एक छोटे से गांव में एक बड़ा पुराना पेड़ था जो सभी को छाया प्रदान करता था। बच्चे उसके नीचे खेलते थे, बड़े बुजुर्ग बैठकर बातें करते थे और यात्री उसकी छाया में आराम करते थे। गांव के लोग उस पेड़ से बहुत प्यार करते थे। एक दिन एक स्वार्थी युवक ने फैसला किया कि वह पेड़ को काटकर उसकी लकड़ी से एक बड़ा घर बनाना चाहता है। गांव वालों के विरोध के बावजूद उसने उसे काटना शुरू कर दिया। गांव का एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी जो अपनी बुद्धि और दयालुता के लिए जाना जाता था, उस युवक के पास पहुंचा। बुद्धिमान बूढ़े आदमी ने पूछा, तुम इस पेड़ को क्यों काट रहे हो जो हम सभी को इतना कुछ देता है? युवक ने जवाब दिया, मुझे घर बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत है। यह पेड़ मेरे लिए सिर्फ एक साधन है। बूढ़े आदमी ने एक पल सोचा और कहा, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वह युवक को गांव के किनारे ले गया, जहाँ एक बंजर जमीन थी, जहाँ पेड़ नहीं थे। बूढ़े आदमी ने कहा, सालों पहले यह जमीन पेड़ों से लदी हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे तुम काट रहे हो। उस समय गांव वालों ने भी वही किया जो तुम अब करना चाहते हो, और इसका यह नतीजा हुआ। युवक ने बंजर जमीन को देखा और उसे पछतावा हुआ। बुद्धिमान बूढ़े आदमी ने आगे कहा, जिस पेड़ को तुम काटना चाहते हो, उसने पीढ़ियों तक आश्रय, भोजन और आराम दिया है। अगर तुम इसे हटा दोगे तो तुम न केवल इसके लाभों को खो दोगे, बल्कि हमारे समुदाय में इसके द्वारा लाई गई सद्भाव और खुशी को भी खो दोगे। अपने कार्यों के प्रभाव को समझते हुए युवक ने पेड़ को काटना बंद करने का फैसला किया। इसके बजाय उसने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी जरूरत की सामग्री इकट्ठा करने के वैकल्पिक तरीके खोजने के लिए ग्रामीणों के साथ काम किया। समय के साथ युवक प्रकृति के प्रति अपने सम्मान और इसे संरक्षित करने के अपने प्रयासों के लिए जाना जाने लगा। गांव में समृद्धि जारी रही। प्राचीन पेड़ ज्ञान और समुदाय और भावी पीढ़ियों की भलाई पर विचार करने के महत्व के प्रतीक के रूप में ऊंचा खड़ा रहा। सच्ची प्रगति उन संसाधनों का सम्मान करने और उन्हें संरक्षित करने से आती है जो सभी के लिए लाभकारी है, न कि आम भलाई की कीमत पर व्यक्तिगत लाभ की तलाश करने से।